हेलो फ्रेंड्स। आपने अपनी ज़िंदगी में चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण तो ज़रूर देखे होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि ये क्यों होते हैं या इनके पीछे का साइंटिफिक फिनोमेना क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं, जिसका सोर्स ऑफ लाइट और एनर्जी सन है। अर्थ दूसरे 7 मुख्तलिफ प्लैनेट्स के साथ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और मून जो कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। मून और अर्थ की रिवोल्यूशन के दौरान कभी कभी मून, अर्थ और सन आपस में एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्लिप्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक्लिप्स एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के पीछे हाइड हो जाती है। रेवोल्यूशन के दौरान अगर मून, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स की कंडीशन में अर्थ के एक स्पेसिफिक पोर्शन में सन की लाइट नहीं पड़ती, क्योंकि मून एज कंपेरेटिव टू सन बहुत छोटा है। इसकी वजह से सोलर इक्लिप्स अर्थ के कुछ मखसूस इलाकों में ही दिखाई दिया जा सकता है, और उसके साथ साथ इसका टाइम पीरियड भी बहुत कम होता है। मैक्सिमम सोलर इक्लिप्स 8 मिनट 7 सेकंड के लिए ऑकर होता है। सोलर इक्लिप्स न्यू मून डेज में होता है। अर्थ के अराउंड जो मून का पाथ है वो ओवल है, तो उसकी वजह से कभी कभी मून अर्थ के करीब होता है तो कभी अर्थ से दूर होता है। अगर सोलर इक्लिप्स उन दिनों में हो जब मून अर्थ के करीब हो, तो मून की वजह से पूरा सन हाइड हो जाता है, तो उस कंडीशन में सोलर इक्लिप्स को कहा जाता है टोटल सोलर इक्लिप्स। और अगर मून अर्थ से दूर है और उन दिनों में सोलर इक्लिप्स हुआ है तो उसको कहा जाएगा एनुलर सोलर इक्लिप्स। हमें वहाँ एक रिंग टाइप लाइट दिखाई देगी। उसके साथ साथ मून सन के एक स्पेसिफिक पोर्शन को भी कवर करता है। इस किस्म की सोलर इक्लिप्स को पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। सोलर इक्लिप्स के अपोजिट में अगर अर्थ, मून और सन के बीच में आ जाए तो लूनर इक्लिप्स होता है। लूनर इक्लिप्स में अर्थ का शेडो मून पर पड़ता है। जब अर्थ का लाइट शेडो मून पर पड़ता है तो उस कंडीशन में पार्शियल लूनर इक्लिप्स होती है, और अगर डार्क शेडो मून पर पड़ता है तो उसको टोटल लूनर इक्लिप्स कहा जाता है और मून का कलर रेड हो जाता है। एज वी नो, अर्थ एज कंपेरेटिव टू मून साइज में बड़ी है, जिसकी वजह से लूनर इक्लिप्स बहुत सारी कंट्रीज में देखा जाता है, और एज कंपेरेटिव टू सोलर इक्लिप्स का ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम सोलर इक्लिप्स 3 से 5 घंटे तक का हो सकता है। सोलर इक्लिप्स न्यू मून डेज पर होता है, यानी लूनर मंथ की फर्स्ट डेट को, और लूनर इक्लिप्स फुल मून डेज पर होता है, यानी लूनर मंथ की 14 डेट को। दोस्तों, यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि न्यू मून या फुल मून तो हम हर लूनर मंथ में देखते हैं, तो सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स हर मंथ क्यों नहीं होते हैं? तो इसके पीछे एक ख़ास रीज़न है कि जो मून की रेवोल्यूशन है वो अर्थ के साथ स्ट्रेट नहीं है, बल्कि 5 डिग्री टिल्टेड है। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो वो सन के अराउंड अगर इस लाइन में रोटेट कर रही है, तो मून अर्थ के अराउंड इस लाइन में रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये नज़ारा हमें हर महीने देखने को नसीब नहीं होता। एक दूसरा सवाल भी जहन में कभी कभी आता है कि टोटल लूनर इक्लिप्स में मून रेड क्यों हो जाता है? तो इसका ये रीज़न है कि जब सोलर लाइट अर्थ के एनवायरनमेंट से गुजर के मून पर पड़ती है तो अर्थ का एनवायरनमेंट बाकी सब लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन रेड कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। इसकी वजह से मून रेड हो जाता है, वो ब्लड मून भी कहलाता है। सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स के अराउंड बहुत सारी सुपरस्टिशन भी हैं, जैसा कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, या खाना नहीं खाना चाहिए, या प्रेग्नेंट औरतों को खास करके घर के काम काज नहीं करने चाहिए उन डेज में। साइंटिफिकली तो इनका कोई एक प्रूव नहीं है, जो जैसे करना चाहे उससे तो हम नहीं रोक सकते, वो अपनी मर्जी का मालिक है। और इसके साथ हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ ये वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।